अस्सलाम वालेकुम। थुमको थुमको और जिनको इन दोनों लफ्ज़ों में कंपैरिजन हमने करना है। इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन से डिफरेंसेस हैं, को क्या क्या फ़र्क है इन दोनों में। पहले हम सिंपली मीनिंग देखते हैं, इनका मीनिंग पे गौर करते हैं कि क्या फ़र्क है। उसके बाद हम नीचे दिए गए सेंटेंसेस, एग्जांपल्स वगैरह सभी वन बाय वन देखेंगे। जिंको का मतलब है टू पास, टू गो थ्रू, प्रोसेस या फिर कोर्स। और जबकि थुंगो का मतलब टू पास थ्रू, टू गेट थ्रू, टू पास अ टेस्ट। टू पास अ टेस्ट, कोई इंटरव्यू टेस्ट या फिर कोई एग्जामिनेशन पास करना, जो कि जिंको का मतलब नहीं है। या फिर थ्रू, थ्रू हम देख रहे हैं इन दोनों का फ़र्क। दोनों का मतलब थ्रू तो है, लेकिन थुंको में क्या ऐसी चीज़ है जो जिंको में नहीं है। वो है टू पास अ टेस्ट, कोई इंटरव्यू टेस्ट या वगैरह वगैरह। जिंको में एक ऐसी चीज़ है जो थुंको में नहीं है, वो है प्रोसेस। किसी चीज़ का प्रोसेस, किसी काम का प्रोसेस। अब हम नीचे जाके देखते हैं इस टेक्स्ट बुक में क्या क्या इसके डिटेल्स हैं। सिमिलैरिटीज़ में लिखा हुआ है बोथ कैन इंडिकेट द अटेनमेंट ऑफ अ सर्टन गोल। दोनों ये जाहिर करते हैं कि कोई आपने ऑब्जेक्टिव, अपना गोल हासिल किया वाया सम बॉडी और बाय मीन्स ऑफ समथिंग, किसी शख्स के ज़रिए या फिर किसी तरीके से, किसी चीज़ के ज़रिए से या किसी शख्स के ज़रिए से आपने कोई अपना मकसद हासिल किया। दोनों इसलिए इस्तेमाल होते हैं। एक सेंटेंस सिमिलैरिटीज़ में लिखा हुआ है जहाँ पे हम दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, थुंको या फिर जिंको ताजादा नूली, सब लोगों की मेहनत से कुंगसदा शंगी युए सो युए ता, कंपनी का जो बिज़नेस है वो बढ़ता जा रहा है सब लोगों की मेहनत से। अब हमने इनमें फ़र्क देखना है। पहला फ़र्क थोड़ा सा गौर से समझिएगा, मेन डिफरेंस जो है वो यही है। बाकी भी अहम है लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है जी थुंको इज़ अ प्रपोजिशन, थुंको प्रपोजिशन है जबकि जिंको एक वर्ब है। अब ये अगली बात समझने वाली है। कहता है सिमेंटिकली स्पीकिंग, यानी रिगार्ड टू मीनिंग। अगर मीनिंग पे हम जाएं तो थुंगो एम्फेसाइजेज, जोर डालता है द मेथड और मीन्स, यानी तरीके पे। थुंगो ज़्यादा जोर डालता है तरीके पे ऑफ अचीविंग समथिंग, जिस तरीके के साथ आपने कुछ हासिल किया उस पे ज़्यादा जोर डालता है। जबकि जिंको एम्फेसाइजेज द प्रोसेस, और जिंको जो है वो काम के प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा जोर डालता है। थुंगो जब इस्तेमाल होता है तो वो मेथड पे ज़्यादा ज़ोर डाल रहा होता है, जबकि जिंगो ज़्यादा ज़ोर डाल रहा होता है काम के प्रोसेस पे। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। शीवांग थुंगो चेस होतों, उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा की एक्टिविटी इंची ताज़ादा सिंचु, सब लोगों की दिलचस्पी का बायस बने, सब लोगों की दिलचस्पी का बायस बने इस दफ़ा की एक्टिविटी। रां ताजा कंग लियाओ चे वो मन कुंस, और सब लोग ज़्यादा अच्छे से हमारी कंपनी को समझें, जान पाएँ हमारी कंपनी को। यानी कोई कंपनी है जो एक्टिविटी करवा रही है और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस एक्टिविटी से ज़्यादा लोग हमारी कंपनी को जानें, उनको हमारी कंपनी का पता चले। थुंगो में किस चीज़ पे ज़्यादा असर डाला जा रहा है? मेथड या फिर मीन्स पे। जो मेथड क्या है, इस एक्टिविटी पे ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। जो एक्टिविटी उन्होंने अरेंज करवाया है, कोई फंक्शन का अरेंज करवाया है, उस पे ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। जबकि जिंगो इस शिबाय जो हो, कि हर दफ़ा की नाकामी के बाद था चुंग यू छंगूंगा, फाइनली वो कामयाब हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस पे जोर डाला जा रहा है कि बार बार नाकामी के बाद आखिरकार वो कामयाब हो गया। ऊपर यही चीज़ बयान की गई थी। दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं। कहते हैं जी व्हेन यूज एज अ वर्ब, जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, थुंको मीन्स टू पास थ्रू सम प्लेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जब थुंको इस्तेमाल किया जाता है गुजरने के लिए, तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक जाना। जबकि जिंगो का मतलब जस्ट ये होता है कि आप उस रास्ते से गुजरना, मीन्स टू गो बाय द वे
विदाउट द मीनिंग ऑफ पासिंग थ्रू। यानी जब थुंगो आप कहेंगे तो थुंगो का मतलब होगा कोई भी रास्ता है, कोई भी गली है, कोई सड़क है, उसके एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक जाना, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जबकि जिंगो का मतलब है जिंगो में ये कंडीशन नहीं है कि सारा रास्ता क्रॉस करना। जिंगो का मतलब जस्ट ये है कि उस रास्ते से गुजरना, लाजमी नहीं है कि वो सारा रास्ता गुजरे या आधा रास्ता गुजरे। एग्जाम्पल इसकी दी गई है, पहले है थुंगो की, चलिए चंगजाय शिवलू, यानी कि अभी इस वक्त इस सड़क पे काम हो रहा है। छी छ वूफा थुंगो, कि गाड़ियाँ यहाँ से नहीं गुजर सकती, यानी सड़क पे काम हो रहा है लिहाजा यहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती। जिंगो की एग्जाम्पल दी गई है, वो चंगहाओ जिंगो चर, मैं बाई चांस यहाँ से गुज़र रहा हूँ। शुनबियन को लाए खान खान नहीं, तो मैं ईज़िली कन्वीनियंटली मैं तुम्हें देखने, तुम्हें मिलने आ जाता हूँ। यहाँ से गुज़र रहा है, अब यहाँ पे बिल्कुल ये मेंशन नहीं किया गया कि पूरा रास्ता गुज़रना या वगैरह वगैरह। तीसरा जो इसमें डिफरेंस है, कहते हैं जिंगो कैन ऑल्सो बी यूज एज अ नाउन टू इंडिकेट द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ समथिंग। जैसे हमने पहला डिफरेंस देखा था कि जिंगो जोर डालता है प्रोसेस पे, तो जिंगो बजाते खुद एज नाउन, जिसका मतलब ऑब्वियसली प्रोसेस होगा, प्रोसेस नाउन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, जबकि थुंगो का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस दिया गया है, शाओवांग पा शिचिंग द जिंगो गाओसो वाला, कि शाओवांग ने प्रोसेस, इस मामले का प्रोसेस मुझे बता दिया है। युआन लाए जे जिन शि चंद गन नी मे क्वांसी, कि यानी कि हकीकत में इस मामले का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जिंगो प्रोसेस इसका मतलब होगा, और ये बतौर नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है। नीचे डिफरेंस हमने बताने थे, वो मैंने ऑलरेडी ये सारा कुछ करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। लेकिन अपनी ये जिंगो और थुंगो में फ़र्क समझने के लिए एक दफ़ा इन सेंटेंसेस को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। पहले सेंटेंस में तो आप देख रहे हैं थुंगो और जिंगो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखा है जिंगो या फिर थुंगो त्याओ छा वो मनफाशियन, के इन्वेस्टिगेशन से या फिर सर्वे से हमने डिस्कवर किया है, खरन चू पिंगवान, के कस्टमर जब गेस्ट हाउस में रहते हैं, उसे क्वानसिंदा सबसे ज़्यादा उनको जो कंसर्न होता है, जो सबसे ज़्यादा उनको फ़िक्र रहती है, शिकानजिंग पुकानजिंग, वो ये है कि सफाई है कि नहीं। यानी कहता है कि हमने सर्वे के थ्रू ये डिस्कवर किया है कि जो होटल्स में लोग रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि यहाँ पे सफाई कैसी है, सफाई है कि नहीं है। सेकंड सेंटेंस है चेशे पाओशू खा, यानी कि ये वारंटी कार्ड है। वी ताओ शमा वंथी, अगर कोई मसला आए, निनखई थुंगो निनखई थुंगो सांग में द दियांहुआ लियनसी वोमन, आप ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर को इस्तेमाल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। थोंगो सामियान दा दियांहुआ लियनसी वोमन। तीसरा सेंटेंस है वो बु लियाओ जे जे जन शिचिंग दा जिंगो, मैं इस मामले का प्रोसेस नहीं जानता, मुझे इस जो मामला है इसके प्रोसेस का नहीं पता। निवन वन छी था रनबा, कि तुम किसी और से पूछ लो। निवन वन छी था रनबा, यहाँ पे आएगा जिंको यानी प्रोसेस एज नाउन है यहाँ पे, जो हमने तीसरा डिफरेंस सीखा था। नंबर 4 पे अगेन यहाँ पे थुंको और जिंगो दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त होगा, गलत नहीं होगा। जिंगो या फिर थुंको चेतवन शिजियन द श्वेशी, यानी कि ड्यूरिंग दिस टाइम, इस वक्त की इस पढ़ाई में, इस वक्त के दौरान की स्टडी से, था दा हान यूए शुपिंग थी गाओला पुशाओ,
उसका चाइनीज़ लैंग्वेज लेवल बहुत ही इम्प्रूव हो गया। इस टाइम के दौरान की पढ़ाई से जिंगो चेतवन शिजियन द श्वेशी या फिर थुंगो चेतवन शिजियन द श्वेशी दोनों तरह से ठीक है। जो लास्ट वाला है उसमें हम सिर्फ थुंगो यूज़ कर सकते हैं। योशेरन थुंगो जिए द फांगफा लाई जियांफे कि कुछ लोग डाइटिंग के तरीके से वज़न कम करते हैं। योशेरन थुंगो जिए द फांगफा लाई जियांफे कुछ लोग डाइटिंग के तरीके से वज़न कम करते हैं। स्वेरान यो श्याओ अगरचे इसका रिज़ल्ट तो आता है, 但是时间长了对身体没有好处， लेकिन ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद सेहत पे इसका कोई अच्छा असर नहीं रहता, इसका सेहत के मामले में फ़ायदा नहीं है। सही तरीका एक्सरसाइज का है। जो लोग डाइटिंग करते हैं, कम खाते हैं या जो भी तरीका इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अच्छा तरीका, बेहतर तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का यहाँ मेंशन नहीं है, मैं ख़ुद अपने से कह रहा हूँ। जिंगो और थुंगो में फ़र्क मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, या फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्रेश माइंड के साथ दोबारा से इस लेसन को दोबारा से मुलाहिज़ा करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।